आदरणीय श्री लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो बार बार कहते थे कि उनकी पार्टी A to Z पार्टी है, तो वो करके दिखा दिए। अगर इतने लोग लग जाएंगे चुनाव में तो कम से कम 50,000 से ज्यादा से जीत होगी आपकी, 50,000। और मैं आपके सामने ये वादा करता हूं, अगर 50,000 से कम से वोट मैं जीता तो मैं जीतने के बाद भी रिजाइन कर दूंगा। जनता दल यू में 2004 से सदस्य रहा हूं, 21 साल से इस पार्टी में मैं रहा हूं और जनता दल यू को पापा और हम लोग भाई सब लोग मिलकर के प्रवक्ता में अपने परिवार की तरह मजबूत किए थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2015 वाला 20 वाला जनता दल यू नहीं रह गया। नीतीश जी की तबीयत थोड़ा खराब है, नॉर्मल है, एज रिलेटेड इशू होता है। इसका गलत फायदा उठा के सीएम हाउस में 2-3 मंत्री, कुछ पदाधिकारी पूरा हाईजैक कर लिए हैं सीएम हाउस में बिहार की जनता को। बिहार को तेज तर्रार मुख्यमंत्री चाहिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जैसा जिनके पास विजन हो, जो रोजगार की बात करते हो, जो पढ़ाई की बात करते हैं, जो दवाई की बात करते हैं, ऐसे लीडर की बिहार में जरूरत है। श्री बाबू को मुख्यमंत्री जो थे हमारे पहले बिहार के, वो जातिवाद को खत्म किए, जमींदारी प्रथा को खत्म किए, हर समाज को साथ में लेके चले, दलितों को देवघर मंदिर में उन्होंने प्रवेश कराया। उनके लिए मैं मांग करता था कि भारत रत्न मिले, क्या गलत था इसमें? लेकिन उन लोगों को बहुत नागवार गुजरा कि ये क्यों चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं। यही सब मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा था जिसके कारण आज मैं उनको तिलांजलि देता हूं। जो कहते हैं कि जदयू का टिकट, मैं जदयू का टिकट मांगने उनके द्वार पे नहीं गया हूं, ये आप लोग अब सुन लीजिए। भाइयों, आज का बहुत शुभ दिन है। मैं बहुत सोच समझकर आदरणीय तेजस्वी जी से बात हुई और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण आज के दिन में किया हूं। ये दिन बिहार के इतिहास में भी लिखा जाएगा, प्रवक्ता के इतिहास में तो लिखा ही जाएगा। और आप देखेंगे आदरणीय श्री लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो बार बार कहते थे कि उनकी पार्टी A to Z पार्टी है, तो वो करके दिखा दिए और सभी जाति समाज को साथ में लेके आगे बढ़ने का जो संकल्प तेजस्वी जी का है, ये बहुत अच्छा है। बिहार में अभी का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। ठीक है, जितना विकास हुआ था हुआ, लेकिन रोजगार के लिए बिहार एक लेबर हब बन गया है। हमारे विधानसभा से में हजारों हजार की संख्या में बाहर लोग जाकर के कमाते हैं। 20 साल बहुत बड़ा समय था रोजगार देने का, लेकिन वर्तमान सरकार रोजगार देने में असफल रही। मैं बार बार सरकार का मुद्दा उठाता था जो किसान विरोधी था, जैसे गैर मंजूर खास जमीन और टोपो लैंड का आप देख रहे होंगे कि 9 साल से जमाबंदी नहीं है, हो रहा है, पता है नहीं ना हो रहा है। कितना दुखद है किसानों के लिए कि 9 साल से गैर मंजूर खास जमीन का नहीं हो रहा है, जमाबंदी रोक दिया गया है। बकास जमीन का, टोपो लैंड का, इसके लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा था, तो इन लोगों को नागवार गुजरा। भाई वोट आप देते हैं तो हम खरकाही तो किसी नेता का क्यों करेंगे? हम झुकेंगे तो जनता के सामने झुकेंगे, मेरा सिर आपके सामने झुकेगा, आजीवन झुकेगा। आप हमारे मालिक हैं। मैं प्रवक्ता में कभी भी नेता बन करके नहीं आया, बल्कि प्रवक्ता का बेटा बन करके आपके बीच में आता आया हूं। मैं 5 साल में जितना विकास किया, आप जहां जाइएगा आपको नजर आएगा मेरे विकास की गाथा। हर जगह पता चलेगा, चाहे कोई चौक हो, चौराहा हो, सड़क हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर तरह का कार्य मैं यहाँ पे किया हूँ प्रवक्ता में। और जहां से मुझे वोट मिला अथवा नहीं मिला मैं ये नहीं देखा, हर एक समाज को साथ में लेके आगे बढ़ा, क्योंकि सबका विधायक मैं ही हूँ जिसको जो मुझे वोट दिया अथवा नहीं दिया। इसलिए ईमानदारी पूर्वक मैं 5 साल काम किया और आदरणीय तेजस्वी यादव जी में मैं देखता हूँ कि वो बिहार के भविष्य हैं। आप लोग जिस बुलंदी से आज यहाँ पे आए हैं, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोग, हजारों हजार की संख्या में यहाँ आए, तो आप जान जाइए अगर इतने लोग लग जाएंगे चुनाव में तो कम से कम 50,000 से ज्यादा से जीत होगी आपकी, 50,000। और
ये वादा करता हूं, अगर 50,000 से कम से वोट मैं जीता तो मैं जीतने के बाद भी रिजाइन कर दूंगा। आप लोग तैयार हैं ना इस पे? हर हर महादेव होगा ना? मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी। इस जोश के साथ कहते हैं, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन को, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप लोगों के इरादों में जीत की गूंज है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मेरे साथ रहेगा। और थोड़ी ही देर में तेजस्वी जी भी आप लोगों को संबोधित करेंगे अभी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वो तुरंत ही हो जाएगा ये भी कार्यक्रम। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है कि लोग पूछते हैं मेरे से कि आप जनता दल यू क्यों छोड़ दिए? मेरे पिताजी भी थे, मैं जनता दल यू में 2004 से सदस्य रहा हूं, 21 साल से इस पार्टी में मैं रहा हूं और जनता दल यू को पापा और हम लोग भाई सब लोग मिलकर के प्रवक्ता में अपने परिवार की तरह मजबूत किए थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2015 वाला 20 वाला जनता दल यू नहीं रह गया। पहले नीतीश कुमार जनता दल यू के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीतीश जी की तबीयत थोड़ा खराब है, नॉर्मल है, एज रिलेटेड इशू होता है। इसका गलत फायदा उठा के सीएम हाउस में 2-3 मंत्री, कुछ पदाधिकारी पूरा हाईजैक कर लिए हैं सीएम हाउस में बिहार की जनता को। कुछ नहीं सुनना है बिहार के लोगों का। तो इस बार बिहार की जनता बताएगी कि क्या होना है। बिहार को तेज तर्रार मुख्यमंत्री चाहिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जैसा, जिनके पास विजन हो, जो रोजगार की बात करते हो, जो पढ़ाई की बात करते हैं, जो दवाई की बात करते हैं, ऐसे लीडर की बिहार में जरूरत है। और आप इस आज के सभा के बाद पूरे बिहार में एक माहौल बन जाएगा। कल से ही आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नेता तेजस्वी जी चाह रहे थे कि हर समाज को साथ में लेके चलने का, वही हो रहा है। आज यहाँ पे आए हुए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हजारों हजार की संख्या में हर एक समाज के लोग आए हैं। चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, मुसलमान हो, कुम्हार हो, बनिया हो, चाहे जिस जाति के हो, दलित हो, महादलित हो, हर जाति के लोग, क्योंकि मैं भी हर जाति समाज को अपने साथ में लेके चलता हूं, सबका सम्मान करता हूं। पिताजी भी यही करते आए, परिवर्तन से जातिवाद उन्होंने खत्म कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुष्यंत सिंह का बहुत अच्छा कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाभ चलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बदलाव का समय है, ये बदलाव का वक्त है। बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार परिवर्तन चाह रहा है। इसलिए परिवर्तन चाह रहा है, 20 साल से एक सरकार को देख के थक गया है, परेशान हो गया है। बिहार का सबसे मूल समस्या है बाढ़ का। बाढ़ से हमारा प्रवक्ता आज तक डूबा हुआ है, पूरा बिहार डूबता है। 3 लाख करोड़ का बिहार का बजट है भाइयों। 10 से 15 हजार करोड़ अगर बाढ़ की समस्या को खत्म करने में सरकार लगा देती तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती। सिर्फ गाद नदी का हटाना था, कोसी का, गंगा का, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता नदी का। उसके बाद ये बाढ़ का समस्या ही नहीं होता, 10 से 15 हजार करोड़ लगता। लेकिन नहीं, सरकार को लूट करना है, हर बार बाढ़ में उसका ऑडिट नहीं होता है। आपदा प्रबंधन विभाग लूट खसोट में लगना है हर साल, लोग मरे डूबे उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लड फाइटिंग के नाम पे हजारों हजार करोड़ का गोलमाल होता है हर साल। तो ये सब आप देखिए, आप लोग बाढ़ से परेशान है कि नहीं, हाँ या ना में बताइए, है ना? बाढ़ का निजात तभी मिलेगा जब तेजस्वी जी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, जान जाइए। गैर मजहब
खत्म किए, जमींदारी प्रथा को खत्म किए, हर समाज को साथ में लेके चले, दलितों को देवघर मंदिर में उन्होंने प्रवेश कराया। उनके लिए मैं मांग करता था कि भारत रत्न मिले। क्या गलत था इसमें? लेकिन उन लोगों को बहुत नागवार गुजरा कि ये क्यों चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं। यही सब मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा था जिसके कारण आज मैं उनको तिलांजलि देता हूं। जो कहते हैं कि जदयू का टिकट, मैं जदयू का टिकट मांगने उनके द्वार पे नहीं गया हूं, ये आप लोग अब सुन लीजिए। मैं परशुराम का वंशज हूं, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूं। और इस बार की लड़ाई परबत्ता की आन बान और शान की लड़ाई होगी, परबत्ता की मिट्टी की लड़ाई होगी, परबत्ता के स्वाभिमान की लड़ाई होगी। और सारे बिहार में दिखाना है आप लोगों को कि आप लोग सब एक साथ मिलकर परबत्ता ने पूरे बिहार में एकजुटता का परिचय दे। फिर से तेजस्वी जी को एक बार पक्का मुख्यमंत्री बनाए, तभी समस्या का समाधान होगा। विशेष मैं यही कहना चाहता हूं, पिताजी की अंतिम इच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बड़े भैया राजीव भैया भी हैं, सब लोग हैं। पिताजी की यही इच्छा थी कि हम आपसे, आप परबत्ता से, राजद से लड़े, और आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। हम पिताजी समर्पित थे, आनंद सिंह साहब 5 बार आप लोगों ने उनको जिताया और हर वक्त जहां भी रहते थे आपके बारे में सोचते थे, और उनका आशीर्वाद रहा। और आप लोगों के कहने पे जितने लोग आए, सब लोगों का एक ही उद्देश्य था शुरू से कि मैं राजद से लड़ूं। पापा आज जाते जाते कहे कि अब ये पिछलग्गू का पार्टी जदयू हो गया है, अगर तुम में जरा सा भी स्वाभिमान होगा तुम जनता दल यू से नहीं लड़ोगे। हम वचन दिए थे पप्पा जी, निर्दलीय लड़ लेंगे लेकिन जनता दल यू से नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस संकट की घड़ी में आदरणीय तेजस्वी जी ने मेरा साथ दिया। इनके लिए हम पूरा परबत्ता की तरफ से, जनता की तरफ से उनको आभार प्रकट करते हैं और उनके ऋणी हैं हम। इस वक्त आपने साथ दिया तो आजीवन परबत्ता की जनता नहीं भूलेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित परबत्ता में करेगी। तो आप लोग तैयार हैं ना चुनाव के लिए? जम के रहिएगा ना? माता सबका आशीर्वाद रहेगा ना? और माताओं, आपको ठगने के लिए 10,000 का ये सब जुमलाबाजी किया गया है। सिर्फ 1 करोड़ लोगों को मिलेगा 10,000। 5 करोड़ महिला हैं, तो 5 करोड़ महिला है यहाँ पे, और मात्र बिहार में 1 करोड़ को दिया गया। और अब एक दिन के हिसाब से देखिएगा तो 20 साल में 1 रुपया का भी हिसाब नहीं आएगा पर डे के हिसाब से। ये तो ठगने का काम किया गया। पहले क्यों नहीं दिया गया? चुनाव के वक्त ही क्यों दिया जा रहा है? मैं वृद्धा पेंशन के बारे में, विकलांग पेंशन के बारे में हर वक्त क्वेश्चन उठाया विधानसभा में, और वो पारित भी हुआ। तो आपकी आवाज को मैं बुलंदी से हर वक्त विधानसभा में उठाता रहा हूं। आप लोग अपना आशीर्वाद बरकरार रखिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं। परबत्ता की धरती तुझे कुछ और भी दो। मेरे द्वारा एक रचा हुआ कविता है, हर जगह मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। चलता रहा हूं अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर मर जाऊंगा। परबत्ता की मिट्टी का संतान हूं, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूं, झुकना मैंने सीखा नहीं। बेटा में वो धड़क रहा, वो धड़कन तेरे नाम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। अपनी वाणी को मैं विराम देने से पहले, क्या हर हर महादेव, हर हर महादेव तो होगा ही। किसी जंग में जाने से पहले देखते होंगे, इतिहास गवाह है, पहले सेनापति राजा किला से निकलते थे तो कहते थे हर हर महादेव। उसी तरह परबत्ता एक अभेद किला है, जिसको आना है आ जाए, अपना किस्मत आजमा ले। मैं तो बोला हूं, आओ देखें जरा किसमें है दम। परबत्ता की जनता चुनाव लड़ेगी, एक जनता चुनाव लड़ेगी और इतिहास बदलेगी इस बार। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिताजी हर वक्त आपको याद होगा कि जब जाते थे आप लोगों के बीच में, यही कहते थे, जीवन को हमने सौंप दिया,
हर भार तुम्हारे हाथों में, विषधार में है नैया मेरी, पतवार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपको मेरी इज्जत बचानी है। पूरा सरकार लगेगा हमको हराने के लिए, जबरदस्ती किसी तरह, लेकिन आप लोग हमारी ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को कोई डिगा नहीं सकता है। सरकार कुछ भी कर सकता है, परेशान करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मजबूत